कहने का मतलब मेरा ये है ना, वो लोग नफरत फैला के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको डरा के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको तकसीम करने के मतलब नतीजे में वोट आपसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर ना आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ना आपको तकसीम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना पुरानी हुकूमत की गलतियों को यहाँ दोहरा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि अगर हमें एक बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, अगर हमें एक बेहतर कल चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के मुतालबे और मुश्किलात हल हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो तरक्की करें, यहाँ तालीम के हिसाब से के हवाले से यहाँ सुनील वर्मा जी ने बात की, हमें तो मुफ्त तालीम का निज़ाम जो है विरासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था। इन लोगों ने उस मुफ्त तालीम के निज़ाम को भी नहीं छोड़ा। हम लोग वादाबंद हैं अपने बच्चों से बच्चियों के साथ कि हमारी हुकूमत आएगी तो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम आपको मुफ्त तालीम देंगे। तो भी हमारा हाथ बटाना होगा, आपको भी हमारी मदद करनी होगी, आपको भी इनके साजिशों का मुकाबला करना होगा। अगर कि आप एक बेहतर कल और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो तो मेहरबानी करके अलायंस के उम्मीदवार देखें ना, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ये ना कांग्रेस की मजबूरी थी ना हमारी। हम 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे, कांग्रेस भी चाहती तो 90 के 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, तैयार थे। लेकिन हमने सोच समझ के ये फैसला लिया कि हम एक दूसरे के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। एक तो हम नहीं चाहते थे कि हम आपस में ही वोट तकसीम करें, लेकिन दूसरा हम ये चाहते थे कि हम लोगों को दिखाएं कि यहाँ बीजेपी के अलावा भी हुकूमत बनाने की गुंजाइश है, और वो हुकूमत इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बनाएगी। यहाँ पर एक दो बार हमने सुनील वर्मा जी को तैयार करने के बाद भी फिर बेचारे को बिठाए रखा। इस बार हमने कहा ना, पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है। इस बार उम्मीद की जाती है कि सुनील वर्मा जी आपके कीमती वोटों से जो है जीत के आपके एमएलए बनेंगे और तरक्की करेंगे और आपकी नुमाइंदगी करेंगे। आज मैं ज़्यादा और आपका वक्त नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि बारिश की कीमत, हर महीने ये गैस की सिलेंडर की कीमत बढ़ाते हैं। आज 1700-1800 रुपये में आपको गैस का सिलेंडर मिलता है। नतीजा ये निकला कि लोगों ने वज़ीर आज़म साहब से वो गैस का चूल्हा तो पकड़ा, लेकिन जलाने के काबिल वो रहे नहीं। उस पर कपड़ा लगा के घर में सजावट के तौर पे रखा है, वो इस्तेमाल नहीं होता। हमने अपने मैनिफेस्टो में आपसे वादा किया है कि जिन घरों में वो चूल्हा जला नहीं, उन घरों में हम साल के 12 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त फराहम करेंगे ताकि आप वो चूल्हा जला पाएं। लेकिन चूल्हे का क्या फायदा ना जब तक उस पर कुछ पकाने के लिए ना हो। और राशन का हाल देखिए, जब मैं वजीर आला था आपको राशन डिपो के जरिए मिट्टी का तेल मिलता था, आपको राशन डिपो के जरिए चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल के मुताबिक मिलता था। आज उस राशन डिपो से ना आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है। एपीएल तो छोड़ दीजिए, बीपीएल को भी कहा जाता है कि महीने में 2.5-3 किलो से गुजारा कर लो, उससे ज्यादा ये आपको देते नहीं हैं। हमने आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनेगी, हम दोबारा राशन डिपो के जरिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल फराहम करेंगे और राशन का स्केल बढ़ाएंगे। मैंने अपने गुजर बकरवाल भाइयों की बात की। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पर पहला हक आपका था, इन बीजेपी वालों ने आपको उस हक से महरूम रखा।
इंशाल्लाह कल हुकूमत आएगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों का पहला हक आपका होगा, हिस्सा भी मुकम्मल होगा। इस इलेक्शन के दौरान कुछ बातें पुरानी रही, कुछ नई बातें देखने को मिली, लेकिन एक चीज जो बदला नहीं वो ये कि आखिरकार हर पॉलिटिकल पार्टी का निशाना जो है वो बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बन जाता है। मैं गिन गिन के थक जाता हूं, मां सिवाय कांग्रेस जिसके साथ हम ये इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना नहीं बनाती। इस बात के बावजूद कि बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पे हमारा सीधा टक्कर बीजेपी के साथ है। जम्मू में जिन सीटों पे हम लड़ रहे हैं वहां पे, कश्मीर में मुश्किल से एक आध सीट पे, मैं तो कहूंगा 90 सीटों में शायद ही 4-5 सीटों पे हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का हमला किसी पे होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है। जब मंशूर की बात होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के हवाले से बात होती है, जब लीडरशिप के हवाले से बात होती है तो बीजेपी वाले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को याद करते हैं। और कल मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ पे थे, उन्होंने तो इलेक्शन के नतीजों का भी ऐलान कर लिया है, इस बात के बावजूद कि अभी भी 40 सीटों पे वोट डालना बाकी है। लेकिन पता नहीं अमित शाह साहब के पास वो जादू की कौन सी छड़ी है कि वो मशीन के अंदर पहले ही झांक के देख सकता है कि वहां पड़ा क्या है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। मैं तो अपने बीजेपी के दोस्तों को, साथियों को एक ही मशवरा दूंगा कि हमारी फिक्र वो कम करें और अपनी फिक्र ज्यादा, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए 25 तारीख को, जिसमें मेरे भी सीट थे, जिसमें कांग्रेस के सदर का भी इलेक्शन था, उसमें बीजेपी के सदर का भी इलेक्शन हुआ, और आम तौर पे हमने वहां से मालूम किया, प्रेस के जरिए मालूम किया, और ये खबर आई है कि नौशहरा की सीट से बीजेपी के सदर जो हैं वो अपना इलेक्शन हारने वाले हैं, और वो भी और शायद बीजेपी के सदर के तरफ से इलेक्शन हारना ये इसी बात का सबूत है जिस चीज का हम हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि इन 10 सालों में चाहे कश्मीर के हो, जम्मू के हो, चाहे जम्मू के प्लेन्स के हो या पहाड़ों के हो, फायदा किसी का नहीं हुआ है, भला किसी का नहीं हुआ है। शायद वो चंद 8-10 लोग जो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, मुमकिन है उनका कहीं फायदा हुआ होगा, लेकिन आम बाशिंदा जो जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने इन पिछले 10 साल में तबाही, बर्बादी, नुकसान और मायूसी के अलावा और कुछ नहीं देखा। अब मेरे साथी और हमारे उम्मीदवार जनाब वर्मा साहब यहाँ काम गिन रहे थे जो होने बाकी हैं, और मैं अपनी जगह हैरान हुआ कि ना 10 साल यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत के बाद भी यहाँ इतना लंबा लिस्ट है कामों का जो नहीं हुआ। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो अफसोस की बात है, क्योंकि ये बीजेपी वाले जब कैंपेन करते हैं, जब
प्रधानमंत्री साहब आते हैं, जब बड़े बड़े मिनिस्टर हजरात आते हैं, जब इनके बड़े लीडर आते हैं, तो अक्सर बेशतर आपने इनकी तकरीरों में वो डबल इंजन सरकार वाली बात सुनी होगी कि डबल इंजन सरकार बनाने से डबल तरक्की होती है। मतलब हमें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डबल इंजन सरकार देखते हुए अब 10 साल हो गए। किसी ना किसी रूप में तो यहाँ डबल इंजन सरकार थी 2015 में। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।